दोस्तों, जीवन कौशल शिक्षा वीडियो की श्रृंखला की एक और ऐसी कड़ी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज के हम महत्वपूर्ण कौशल पे बात करेंगे। आज के कौशल का नाम है एम्पैथी यानी समानुभूति। सर, आप एम्पैथी यानी समानुभूति को कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, अगर हम समानुभूति शब्द को तोड़कर देखें तो यह दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। कैसे? देखने में तो एक ही लगता है। पहला शब्द है सम और दूसरा शब्द है अनुभूति। पहले शब्द का मतलब हुआ समान और दूसरे शब्द का मतलब हुआ फीलिंग या एहसास। जब कभी हम दूसरे व्यक्ति की जगह में अपने आप को रखकर देखते हैं तो वहां पर समानुभूति का स्तर होता है, जिसे हम मुहावरे में किसी दूसरे के जूते में अपना पैर रखना कहा जाता है। सुनने में तो उच्चतम मानवीय मूल्य लग रहा है, लेकिन इसे हासिल कैसे किया जा सकता है? बेशक यह उच्चतम मानवीय मूल्य है, इसीलिए यह एजुकेट गर्ल्स मूल फ्रेमवर्क में शुमार है। लेकिन इसके मूल स्तर में पहुंचने से पहले इसे हमें कौशल के रूप में अर्जित करना होता है। इस कौशल का निर्माण कैसे होता है? देखिए, किसी भी विषय पर लोगों का देखने का अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है। उनके इसी दृष्टिकोण को समझने के लिए इस कौशल में प्रथम वस्तु है। जरा और स्पष्ट कीजिए। इसके लिए आप एक कहानी सुनेंगे? जी जरूर, सुनाइए। एक गांव में कुछ साथी अपने 6 मित्रों की आंख पर पट्टी बांधकर चिड़ियाघर हाथी देखने जाते हैं। चूंकि उनके मित्र कभी हाथी नहीं देखे होते हैं, इसलिए वे सभी हाथी को देखने के लिए जाते हैं। तो सभी वहां पहुंचकर स्पर्श करके हाथी का अनुभव करने लगते हैं। तो कोई उनमें से सूंड पकड़ता है, कोई पूंछ को स्पर्श करता है, कोई पेट को स्पर्श करता है और कोई कान को स्पर्श करता है, तो कोई उसकी दांत को स्पर्श करता है। और पुनः घर वापस आकर सभी चर्चा करने लगते हैं कि हाथी कैसा होता है। तो कोई कहता है कि वह अजगर के समान होता है, कोई कहता है कि रस्सी के समान होता है, तो कोई दूसरा कहता है कि वो तो भाले के समान नुकीला होता है, तो कोई कहता है कि वो पंखे के समान होता है, तो वहीं एक और का कहना होता है कि वो तो दीवार के समान होता है। तो सभी मित्र अपने अपने अनुभवों के अभिप्रायों को सही बताने लगते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं। अब आपसे एक सवाल है, आप बताएं इसमें कौन सही है? कौन सही कौन गलत? दरअसल सब सही हैं, कोई गलत नहीं है। सबका कथन सत्य का एक एक अंश है, पूर्ण सत्य नहीं है। किसी ने भी हाथी को पूरा नहीं देखा है। सभी एक एक अवयव को लेकर और अपने पूर्ण अनुभव से जोड़कर हाथी की पूर्णता का बखान कर रहे हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो उन्हें एक दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार करने का प्रयत्न करना चाहिए। सच है कि सूंड को स्पर्श करने पर अजगर जैसा ही महसूस होगा और पैर को स्पर्श करने पर खंभा जैसा ही प्रतीत होगा। और यह भी सच है कि पूंछ को स्पर्श करेंगे तो वो रस्सी के समान ही प्रतीत होगी। और यह कहना भी उचित होगा कि अगर पेट को स्पर्श कर रहे हैं तो वो दीवार जैसा ही महसूस होगा। तो अगर इन सभी अभिप्रायों का हम समन्वय कर दें तो हाथी का एक चेहरा उभर कर आ सकता है, जो सच में एक हाथी होता है। बिल्कुल, बात समझ में आ गई। किसी एक दृष्टिकोण को ही सही मानने पर वह दृष्टिकोण एकांत होकर गलत होगा और सभी दृष्टिकोण के सम्यक समझ से जो निष्कर्ष निकलेगा वह पूरी तस्वीर बनेगी। बिल्कुल, हमारे जीवन की ज्यादातर समस्याएं इसी से पैदा होती हैं। सभी अपने विचार लेकर बैठे रहते हैं, कोई दूसरे को सुनना ही नहीं चाहता है। आपका आशा है कि समानुभूति में दूसरों को सुनना जरूरी है? केवल सुनना नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से सुनना। जब कोई सामने वाला व्यक्ति अपनी बात को साझा कर रहा हो
तो उसकी बातों को बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनना, उसके संदर्भ को समझना, उसकी भावनाओं को समझना और उसको एहसास भी हो कि उसकी बातों को सम्मानपूर्वक सुना गया है। अब अंतिम प्रश्न। दूसरों के संदर्भ में हमने समानुभूति कौशल को सीखा, जो कि यह है भी, लेकिन समानुभूति कौशल सीखने में हमारी किशोरियों एवं उनके जीवन में क्या बदलाव होंगे? बहुत अच्छा सवाल है। इससे बालिकाएं अपने साथियों, पारिवारिक सदस्यों व शिक्षकों के साथ बेहतर संवाद कर पाएंगी। साथ ही अलग मुद्दों पर अलग दृष्टिकोण स्वीकार कर चीज़ों को पूर्णता में देख पाएंगी। इसके अतिरिक्त समानुभूति के बिना अन्य कौशल उतने प्रभावी नहीं होंगे। वो कैसे? हमारे जितने भी सामाजिक कौशल हैं, या यूं कहें कि जिन कौशलों में समाज के अन्य लोगों का हमारे साथ शामिल होना होता है, जैसे निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, पारस्परिक संबंध व नेगोशिएशन कौशल, ये वे कौशल हैं जिनमें सामने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, जिससे हमारे दर्शकों को अच्छी समझ बन पाए। तो साथियों, यह थी समानुभूति पर छोटी सी बातचीत। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ।